अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हमारी सीरीज़ चल रही है कि आप क्या करें। हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई कि आप मौलवी साहब हैं, कि आप प्रोग्रामर हैं, कि आप ड्राइवर हैं। उसी सिलसिले की ये अगली किस्त है। इसका नाम है क्या आप कुंवारे हैं या कुंवारी हैं। शादी कर लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा, यकीन जानिए। रिस्क में भी इजाफ़ा होगा, परेशान ना हुआ करें। शादी अगर आप नस्ब के लिए कर रहे हैं कि अच्छे ख़ानदान में आप जाएं, कोई मुज़ायका नहीं, कर लेनी चाहिए। शादी अगर आप हुस्न के लिए कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको मोहब्बत हो गई है, ज़रूर कर लीजिए। शादी अगर आप दीन के लिए कर रहे हैं तो क्या ही बात है कि शादी करने से आपका ईमान मुकम्मल होगा, आप हराम से बचेंगे, आप हलाल की तरफ आएंगे, आप सुकून में आएंगे तो बाकी काम कर सकेंगे, गुनाहों से बचेंगे। बहुत अच्छी बात है, ज़रूर कर लीजिए। शादी सिर्फ पैसे के लिए करनी है तो भी कोई मुज़ायका नहीं है, पैसों के लिए कर लीजिए। वो मेरा दोस्त है अब्दुल्ला, वो मजाक में कहता है कि कोई बंदा $1 मिलियन लेकर आए मेरे पास, मैं उसी वक्त शादी कर लूँ बंदी से, फिर मैं रिटायर हो जाऊँगा और ज़िंदगी भर जो कुछ करना है वो करता रहूँगा, तो काम शाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई मुज़ायका नहीं है कि आप पैसों के लिए शादी कर लें, आप सेट हो सकते हैं, अच्छी बात है। मैंने ज़िंदगी पड़ी है, दूसरे बहुत सारे काम करने हैं। हम लोगों ने शादी को बहुत हवा बना लिया है और इतनी महंगाई कर दी है दोनों तरफ से। उस तरफ से जहेज़ की डिमांड हो तो मुसीबत है, उस तरफ से फंक्शंस की, शादी की, वलीमे की और पता नहीं कौन कौन सी पार्टियों की डिमांड हो तो मुसीबत है। सादगी जो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा अमन, बहुत ज़्यादा आश्ती, बहुत ज़्यादा बरकत है। अपनी मिसाल देनी नहीं चाहिए, लेकिन आप उससे इसलिए दे रहा हूँ कि जब आप किसी को फॉलो करते हैं ना, तो आप पता नहीं क्या समझते हैं कि उसके पास अरबों रुपए हैं या करोड़ रुपए हैं, वो जो चाहे कर सकता है, उसके लिए बातें करना आसान है। और ये बात इतनी ज़्यादा ठीक नहीं होती। जिस आईफोन के ऊपर ये वीडियो बन रही है ना, इस आईफोन की जो कॉस्ट है ना, इससे भी कम में मेरा शादी, वलीमा, हनीमून तीनों हो गया था। फिर भी पैसे बच गए थे, तो मैं 2 बैग किताबें भर के लेकर आ गया था अपने साथ हनीमून से वापसी के ऊपर। आज इस यूट्यूब पे फॉलोअर्स में वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने मेरे प्रिस्टन यूनिवर्सिटी के दिन देखे हुए हैं, जिन्होंने मेरे सक्खर के दिन देखे हुए हैं, जो मेरे वलीमे में उस्मानिया रेस्टोरेंट कराची आए थे। अलीम भाई आए थे, बाकी लोग आए थे, ग्लोबल साइंस वाले, प्रिस्टन यूनिवर्सिटी वाले आए हुए थे। 30,000 में वलीमा हुआ था, 40 लोग थे। दोपहर का वलीमा था, एतवार के दिन। ITC ने एशिया का पहला उस दिन वो सामने हो रहा था एक्सपो सेंटर के अंदर। तो हम चाहें तो बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने स्टेज बनाना है और 4 लाख के फूल लगाने हैं उसके ऊपर, तो बिला वजह अपने आप पे भी जुल्म है, अपने माँ बाप के ऊपर भी जुल्म है, दुल्हन के ऊपर भी जुल्म है। शादी का एक रास्ता और भी है। ये शादी आप इसलिए कर लें कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, कोई इशू नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, वो अमेरिका में थे, तो उनको मैंने मशवरा दिया कि आप शादी करके अगर यहाँ रुक सकते हैं तो रुक जाइए, अच्छा होगा। फिर उन्होंने शादी कर ली, उनको ग्रीन कार्ड मिल गया, वो बहुत खुश हैं और बहुत दुआएं देते हैं, और बहुत उनके लिए ज़िंदगी में आसानी हो गई है, माश में भी, वैसे भी। और आजकल तो इंटरनेट का दौर है, बहुत सारी वेबसाइट है। शादी.com वेबसाइट है इंडिया की, एक से एक मुस्लिम रिश्ता मौजूद है। यूके में एक बंदा था, उसने बोला जी जितनी मेट्रीमोनियल साइट्स हैं ये इस्लामिक इक़दार की पाबंदी नहीं करती, तो उसने मुझ मैच के नाम से एक इस्लामिक शादी की मेट्रीमोनियल ऐप बना दी। तो आप उस पर चले आइए, आपके अम्मी अबू भी आपका रिश्ता पोस्ट कर सकते हैं, और इस शादी के बहाने अगर आप किसी दूसरे मुल्क में सेटल हो सकते हैं, यकीन जानिए इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। एक दुनिया है जिनको अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, 5-5, 6-6, 7-7 बच्चियाँ घर में बैठी हुई हैं, उनके लिए रिश्ते नहीं हैं। लड़के वाले हैं वो लड़कियों को रो रहे हैं, लड़की वाले हैं वो लड़कों को रो रहे हैं। और एक्सपर्ट्स कम्युनिटी के अंदर इतने ज़्यादा रिश्ते मौजूद हैं कि आप किसी मस्जिद में चले जाएँ अमेरिका और कनाडा के अंदर, 2-3 हफ्ता आप सिर्फ नमाज़ पढ़ लेना, आपका रिश्ता हो जाएगा। कोई ना कोई बूढ़े अंकल आपके पास आएंगे, वो पूछेंगे बेटा क्या करते हो, पहला सवाल आपसे पूछेंगे शादी हुई है आपकी, और नहीं होगी तो आपको घर ले आएंगे चाय के ऊपर, और वहाँ से कहानी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप कुंवारे हैं तो सबसे पहले शादी कर लें। जो शादी होती ना, कभी कभार ही कर लेनी चाहिए। एक उम्र ऐसी आती है कि ये सुन्नत होती है, सुन्नत तो यही शादी। एक उम्र पे ये वाजिब और फ़र्ज़ हो जाती है, इसके बगैर जितने दिन आपके गुजर रहे हैं ना, वो कोई इतने अच्छे नहीं गुजर रहे। मिल के ग्रो कीजिएगा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी शादी हुई उस वक्त मेरी तनख्वाह 6,000 रुपये महीना थी, सिर्फ 6,000 रुपये महीना थी। कंपनी से उधार लेके बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत पैसे जमा करके जितने भी गुजारा हो सका कर ली थी। फिर अल्लाह ने बहुत ज़्यादा बरकत दी। आने वाली अपना नसीब लेके आती है। रिस्क जो है ना, वो हर बंदे का अल्लाह ने लिख दिया है।
कुरान शरीफ में आया भी है कि कोई ऐसी मखलूक नहीं है जो अपना रिस्क उठाए फिर रही हो, आपने नहीं खिलाना, अपना रिस्क लेकर आ रही है, उसकी वजह से आपके रिस्क में बरकत हो जाएगी। तो इन फरसुदा ख्यालात को छोड़ें कि 40 साल के होंगे, 50 साल के होंगे, 35 साल के होंगे, पाँव पे खड़े होंगे तो शादी करेंगे। अगर आपकी उम्र हो गई है, सादगी के साथ कर लीजिए, ख़ुद भी पढ़ें, उसको भी पढ़ाएं, मिल के ग्रो करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को स्पेस दें, साथ दुनिया का मुकाबला करें। ये साथ लड़ने से जो मोहब्बत आएगी ना, ये पुख्ता शादियों की उम्रों में नहीं आती। थोड़े कहे को ज़्यादा जानिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।